यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हिंदी या विषयाचे व्याकरण आणि सर्व विराम चिन्ह यांचा अभ्यास करणार आहोत। तो चलिए दोस्तों, विराम चिन्ह सभी प्रकार और उनकी परिभाषाएं और उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। आप यह वीडियो अंत तक देखते रहिए और जान लीजिए सभी विराम चिन्हों का वापर और उनकी परिभाषा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। उसे इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं और वो इस तरह से दिखाई देता है। देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह यानी कॉमा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। उदाहरण 1, नदी, पहाड़, खेत, हवा। इस तरह के शब्द जब हम लिखते हैं तब उनके बीच में हम अल्पविराम यह चिन्ह यूज करते हैं। अगला उदाहरण है राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। देखो दोस्तों, राम और सीता इन दोनों के बीच में हमने अल्पविराम का यूज किया है। चलिए देखते हैं अगला विराम चिन्ह और उसकी परिभाषा। अर्धविराम। अर्धविराम इस प्रकार दिखाई देता है। उसकी परिभाषा हम जानते हैं। उसकी परिभाषा है जहाँ अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वह अर्धविराम का वापर या प्रयोग करते हैं। पहले हमने अल्पविराम देखा, उससे थोड़ा अधिक रुकना पड़े तो यह अर्धविराम हम यूज करते हैं। उसके उदाहरण है सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। देखो दोस्तों, सूर्यास्त हो गया, यहाँ पर हम अल्पविराम से थोड़ा ज़्यादा रुक गए, इसीलिए अर्धविराम का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अगला उदाहरण है सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। इस तरह से हम अर्धविराम का उपयोग कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला विराम चिन्ह कौन सा है। अगला विराम चिन्ह है उपविराम। मराठी में उसको विसर्ग कहते हैं। देखते हैं उसकी परिभाषा क्या है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वह पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ वाक्य देखते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण के पश्चात बाद हम यह उपविराम का चिन्ह लगाए हुए हैं। उसके बाद प्रदूषण एक अभिशाप। उदाहरण दूसरा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस तरह का अलग अलग शब्द दिखाने के लिए यह उपविराम का प्रयोग हम कर सकते हैं। यह था उपविराम। चलिए आगे का विराम चिन्ह और उसकी परिभाषा हम जानते हैं। पूर्ण विराम। ये सभी को मालूम है, जब वाक्य पूर्ण होता है उसके पश्चात यह पूर्ण विराम का प्रयोग हम करते हैं। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उसके उदाहरण आपके सामने है। राम घर जाता है। उदाहरण 2, पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। इस तरह के जो सीधे वाक्य होते हैं उसके बाद वह समाप्त होने पर पूर्ण विराम हम यूज करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं आगे का चिन्ह। आगे का चिन्ह है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह सभी को मालूम है, लेकिन हम उसकी परिभाषा देखने जा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम 2 उदाहरण देखने जा रहे हैं। वह क्या लिख रहा है? प्रश्न चिन्ह। ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्न चिन्ह। इस तरह यह प्रश्न चिन्ह हम यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे का विराम चिन्ह कौन सा है। दोस्तों, विस्मय बोधक चिन्ह और उसकी परिभाषा हम जानते हैं। विस्मय बोधक चिन्ह का अर्थ मराठी में उद्गारवाचक चिन्ह भी होता है और इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क
यह विस्मयाबोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हाय, आ, छी, अरे, शाबाश। इस शब्द के आगे यह विस्मयाबोधक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य है, हाय वह मारा गया। तो चलिए देखते हैं आगे का विराम चिन्ह कौन सा है और उसकी परिभाषा। निर्देशक चिन्ह, उसको डैश कहते हैं। निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा चिन्ह भी है, उसको इंग्लिश में डैश कहते हैं, उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, उसका उदाहरण हम देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे का विराम चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। उसको ब्रैकेट भी कहते हैं और कौंस भी कहते हैं। दोस्तों, आपके आगे 3 प्रकार के कोष्टक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इनकी परिभाषा क्या है देखते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, विश्वामित्र, क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। दोस्तों, विश्वामित्र का स्वभाव यहाँ पर दिखाया जाने के लिए यह कंस का प्रयोग किया गया है। उदाहरण 2, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। दोस्तों, यहाँ पर धर्मराज का विशेषण यहाँ पर दिया गया है, या दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है। धर्मराज कौन था? तो युधिष्ठिर को ही धर्मराज कहते थे। इसलिए उस शब्द धर्मराज, इस शब्द का हमें ज्ञान होने के लिए युधिष्ठिर यह शब्द ब्रैकेट में दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे का विराम चिन्ह। उद्धरण या अवतरण चिन्ह, उसे अवतरण चिन्ह मराठी में भी क्या कहते हैं और इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा। उसकी परिभाषा क्या है? किसी कथन को जो का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने वो सुख नहीं। दोस्तों, किसी के मुख का यानी किसी ने बोला हुआ, कथन किया हुआ वाक्य लिखने के लिए भी इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो, महाकवि तुलसीदास ने क्या कहा, तो उनके शब्द इस अवतरण चिन्ह में लिखे गए हैं। भारतेंदु जी ने कहा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। देखो, उनके जो शब्द है वह अवतरण चिन्ह में दिए गए हैं। देखते हैं अगला विराम चिन्ह कौन सा है। उसका नाम है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी डैश के जैसा लगता है लेकिन वह छोटा है। इसकी परिभाषा क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, जो जोड़े हुए शब्द रहते हैं उसको जोड़ शब्द भी हम कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, इस तरह के जोड़ शब्द उसको समस्त पदों ऐसे ही बोलते हैं। समस्त पद के बीच में यह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला चिन्ह, उसका नाम है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए कुछ अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेप में चिन्ह भी कहते हैं, संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उ प्र यानी उत्तर प्रदेश, डॉक्टर के लिए डॉ और इंजीनियर के लिए इंजी, और यह लाघव चिन्ह दिया जाता है।
संक्षिप्त बनाने के लिए इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला चिन्ह विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, वनों से निम्न लाभ है। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां है। कौन सी नदियां, उसको आगे लिखा जाएगा। वनों से निम्न लाभ है यानी लाभ कौन कौन से, वह लाभ नीचे दिए जाएंगे। इस तरह से विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखते हैं अगला चिन्ह और उसकी परिभाषा और उदाहरण। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण, मैं पिताजी के साथ गया। कहाँ गया मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पर विस्मरण हो गया, ऐसे हमें मालूम पड़ता है। हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है तो भूल गए, इसलिए हम इस विस्मरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी चिन्ह पदलोप चिन्ह, यानी यह जो आपको पॉइंट या दिख रहे हैं उसको ही पदलोप चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, राम ने मोहन को गाली दी। मैं सामान उठा दूंगा पर, देखो यह है पदलोप चिन्ह। यहाँ पर हम रुक गए, आगे का नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए वह चिन्ह पदलोप चिन्ह का प्रयोग हम कर चुके। मित्रांनो धन्यवाद। हा व्हिडिओ आपण बघितला। अशाच पद्धतीचे नवनवीन व्हिडिओ आपण या चॅनलवर बघत राहा। चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।